हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत का भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। तो जब हम लोग उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो जिसे कहा जाता है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को उच्चावची विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जो सबसे हिमालय की प्रमुख श्रृंखला है, जो सबसे उत्तर में अवस्थित है, जो एक पिंक लाइन से दर्शाई गई है, तो ये है महान हिमालय। फिर इसके दक्षिण में जो श्रृंखला अवस्थित है उसे कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय। फिर इसके बाद जो सबसे दक्षिण में श्रृंखला अवस्थित है तो जिसे कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय जो है ये 3 श्रृंखलाओं में विभाजित है। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इस वीडियो में हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला की इन तीनों श्रृंखलाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महान हिमालय के बारे में। जो महान हिमालय है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो महान हिमालय जो है ये हिमालय की सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है। तो लिखते चलते हैं साथ साथ। यह हिमालय की सबसे प्रमुख और सर्वोच्च श्रेणी है। जो ये महान हिमालय है, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 120 किलोमीटर से लेकर 190 किलोमीटर तथा जो इसके शिखर हैं उनकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। तो जो महान हिमालय के शिखर हैं उनकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। तो ये जो महान हिमालय है ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है या जमा रहता है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम से ढका रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो महान हिमालय श्रृंखला है इसमें जो शिखर पाए जाते हैं उनको। तो इस श्रेणी में महान हिमालय श्रेणी में विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर पाए जाते हैं। जैसे
माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जैसे जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर हैं, तो ये महान हिमालय श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से शिखर पाए जाते हैं। तो जैसे माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल और चीन की सीमा पर अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट। इसी प्रकार से कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसकी अवस्थिति सिक्किम राज्य में पाई जाती है। कंचनजंगा, तो ये जो शिखर है ये भी महान हिमालय श्रेणी में अवस्थित है। इसी प्रकार से और अन्य शिखर जो हैं मकालू, मंसालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पर्वत जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में अवस्थित है। तो यहीं से क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहीं से यू टर्न लेती है नामचा बरवा पर्वत। तो ये भी महान हिमालय श्रेणी में ही अवस्थित है, नामचा बरवा पर्वत या शिखर। इसी प्रकार से गोसाई धाम, गोसाई धाम और नंदा देवी। तो ये क्या हो गए, महान हिमालय श्रेणी की जो प्रमुख शिखर हैं उनके बारे में। नंदा देवी, तो ये इतने महत्वपूर्ण शिखर हैं तो जिनकी ऊंचाई लगभग 7,000 से 8,000 मीटर के मध्य, तथा कुछ जो शिखर हैं वो 8,000 मीटर से भी ऊंचे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो महान हिमालय श्रृंखला है ये क्या है, ये है ऐसे महान हिमालय श्रृंखला। तो ये क्या है, एक खड़ी ढाल या खड़ी दीवार की तरह है। तो इसमें बहुत कम दर्रे पाए जाते हैं। तो दर्रे जो होते हैं ये जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वो उसका ढाल वाला क्षेत्र होता है ऐसे। तो ये क्या है, ये जैसे क्या है, दर्रा है। तो ये महान हिमालय श्रृंखला जो है इसमें बहुत कम दर्रे पाए जाते हैं। तो जो भी दर्रे पाए जाते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं राज्यवार के आधार पर। तो हेडिंग डालते हैं महान हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे। महान हिमालय में पाए जाने वाले दर्रे। तो दर्रे क्या होते हैं, जो दो पहाड़ियाँ होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ पर दोनों पहाड़ियाँ आकर मिलती हैं, तो जो निचला घाटी वाला क्षेत्र होता है उसी को दर्रा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो दर्रे हैं उनमें सबसे पहले देखते हैं कश्मीर राज्य के दर्रे।
कश्मीर। तो यहाँ पर दो प्रमुख दर्रे देखने को मिलते हैं। एक है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है ये वर्तमान में क्या है, ये दो दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। तो ये दो दर्रे महान हिमालय में कश्मीर वाले क्षेत्र में अवस्थित है। जोजिला, बुर्जिल और जोजिला। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल, हिमाचल या हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल जो है इसका वर्तमान का जो नाम है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को पहले हिमाचल ही कहा जाता था। तो इसमें भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं महान हिमालय श्रेणी में। तो जैसे बारा दर्रा, लापचाला दर्रा, लापचाला दर्रा और सिपकीला। ये तीन प्रमुख दर्रे महान हिमालय श्रेणी में हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड में देख लेते हैं। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में थागला, नीति लेक, नीति लेक और लिपू लेक, लिपू लेक। ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं महान हिमालय श्रेणी में उत्तराखंड राज्य में। अब हम लोग देखते हैं मध्य वाले क्षेत्र में आकर जो सिक्किम राज्य पड़ता है वहाँ पर। तो सिक्किम में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं महान हिमालय श्रेणी में। सिक्किम, तो यहाँ पर दो दर्रे पाए जाते हैं, नाथुला और जेलेपला, जेलेपला। तो ये तो हो गए महान हिमालय श्रेणी में जो दर्रे पाए जाते हैं उनके बारे में। अब हम लोग देखते हैं महान हिमालय जो है यहाँ पर कई हिमनदों का भी जमाव देखने को मिलता है उनके बारे में। इस श्रेणी में महान हिमालय जो श्रेणी है इसमें क्या है, इस श्रेणी में कई हिमानियों का उद्भव हुआ है। तो जैसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं फिर से एक बार। ये क्या है, महान हिमालय। उसके दक्षिण में जो श्रृंखला अवस्थित है उसे कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय। इन दोनों श्रेणियों के मध्य में कई ग्लेशियरों का जमाव हुआ है। यहाँ पर कई हिमनदों का जमाव हुआ है। तो जैसे यहाँ पर एक हिमनद है गंगोत्री। तो गंगोत्री हिमनद जो है यहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री हिमनद इस महान हिमालय वाले क्षेत्र में ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जो महान हिमालय है, महान हिमालय कुछ ऐसे है जो पर्वत श्रृंखला, तो इनके मध्य में क्या है, यहाँ पर ऐसे ग्लेशियरों का जमा हुआ है। ये क्या है,
घाटी वाले क्षेत्रों में जब बर्फ जमती है तो उससे हिमनदों या ग्लेशियरों का निर्माण होता है। तो उनमें प्रमुख जो ग्लेशियर हैं वो गंगोत्री हिमनद, इसी प्रकार से महान हिमालय वाले क्षेत्र में ही कुमायूं हिमालय वाले क्षेत्र में मिलाम हिमनद, कुमायूं रीजन में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जेमू हिमनद भी महान हिमालय वाली पर्वत श्रृंखला में, ये सिक्किम राज्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो सिक्किम शेष ये दो जो पहले वाले जो ग्लेशियर हैं ये क्या है, उत्तराखंड राज्य में इनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो ये जो दर्रे हैं, ये जो तीनों दर्रे हैं तो इनकी लंबाई क्या है, ये 20 किलोमीटर से अधिक लंबे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय फिर से डायग्राम से समझते हैं। ये है ऐसे, ये है महान हिमालय पर्वत श्रृंखला, और ये है लघु हिमालय। तो महान हिमालय जो है लघु हिमालय से, महान हिमालय जो है लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा अलग होता है। मुख्य केंद्रीय क्षेप, तो महान हिमालय जो है लघु या मध्य हिमालय से मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा अलग होता है। ये है महान हिमालय, उत्तर की श्रृंखला जो है महान हिमालय, और ये है लघु या मध्य हिमालय। महान हिमालय जो है लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा अलग होता है, इसे ही कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा महान हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। तो ये हो गया महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। अब हम लोग देखते हैं लघु हिमालय के बारे में, तो जिसे कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय। तो हेडिंग डालते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय इसे ही कहा जाता है मध्य हिमालय। तो फिर से हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले ये है महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में जो श्रृंखला विकसित हुई है उसे कहा जाता है मध्य या लघु हिमालय। तो ये जो नीली कलर की जो लाइन है तो इसे ही कहा गया लघु हिमालय। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नोट डाउन भी करते चलते हैं साथ साथ। महान हिमालय
के दक्षिण में महान हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर इसका विस्तार पाया जाता है। तो जो लघु हिमालय है महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर इसका विस्तार पाया जाता है। ये जो लघु हिमालय है इसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जो लघु या मध्य हिमालय है इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। तो जो मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई है 1800 से 3000 मीटर के मध्य पाई जाती है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनके बारे में। तो जो महान हिमालय है महान हिमालय में भी कई प्रमुख श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार से ये जो लघु या मध्य हिमालय है यहाँ पर भी कई पर्वत श्रेणियाँ या पर्वत चोटियाँ पाई जाती हैं। तो प्रमुख शिखर पहले देखते हैं प्रमुख श्रेणियाँ। तो ये जो मध्य या लघु हिमालय है तो ये कई श्रेणियों में विभक्त है, किंतु जो महान हिमालय है वो अवच्छिन्न रूप में खड़ा है, एक समान रूप से कुछ इस प्रकार से ऐसे। तो किंतु ये जो महान या ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय है तो ये कई श्रेणियों में बटा हुआ प्रतीत होता है। तो जैसे ये है धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, इसी प्रकार से पीर पंजाल श्रेणी, और नागटीबा श्रेणी। ये जो महान हिमालय है और लघु हिमालय जो है तो इसके मध्य में कई घाटियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जैसे ये पश्चिम वाले क्षेत्र में पाई जाती है कश्मीर घाटी, फिर इसी प्रकार से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाई जाती है कांगड़ा घाटी, और नेपाल वाले क्षेत्र में इन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य में काठमांडू घाटी पाई जाती है। तो इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। लिखते हैं महान हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कई विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं।
कई विस्तृत घाटियां पाई जाती हैं। जैसे सबसे पश्चिम में जो घाटी अवस्थित है उसे कहा जाता है कश्मीर घाटी। इसी प्रकार से उत्तराखंड वाले क्षेत्र में कांगड़ा घाटी, फिर नेपाल वाले क्षेत्र में कहा जाता है काठमांडू घाटी। तो काठमांडू घाटी, कांगड़ा और कश्मीर घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में इनकी अवस्थिति पाई जाती है। काठमांडू घाटी। अब देखते हैं कि जो लघु हिमालय है, जो लघु हिमालय है ये क्या है, लघु या मध्य हिमालय जो है ये क्या है, लघु या मध्य हिमालय। तो इसके जो निचले दक्षिणी भाग होते हैं, जैसे ये निचले दक्षिणी भाग हैं, ये क्या है, निचले दक्षिणी भाग। तो यहाँ पर कई पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। तो जैसे यहाँ पर नैनीताल, शिमला, मंसूरी, रानीखेत इत्यादि पर्यटन स्थल जो हैं ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर इनका विकास हुआ है। तो उनको भी देख लेते हैं। लघु हिमालय के निचले भाग में क्या है, कई पर्यटन स्थल पाए जाते हैं, जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, रानीखेत, इत्यादि यहाँ पर पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन्हीं के ये जो लघु या मध्य हिमालय है, तो इन्हीं के दक्षिणी ढलानों के सहारे अल्पाइन चारागाह भी पाए जाते हैं। तो अल्पाइन चारागाह जो है, लघु हिमालय जो है, इसके दक्षिणी ढलानों के सहारे अल्पाइन चारागाहों का भी विस्तार पाया जाता है, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। तो जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग और तानमर्ग प्रमुख हैं। तानमर्ग। तो इसी प्रकार से जो उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड वाले राज्य वाले क्षेत्रों में जो अल्पाइन चारागाहों का विकास हुआ है उन्हें कहा जाता है बुग्याल या पयार। बुग्याल या पयार। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो लघु या मध्य हिमालय है ये शिवालिक हिमालय से मुख्य सीमांत क्षेत्र द्वारा अलग होता है। तो ये क्या है, मुख्य सीमांत क्षेत्र। मुख्य सीमांत क्षेत्र द्वारा ये है लघु हिमालय और ये दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। तो इससे क्या है, ये अलग होता है।